हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक गढ़िया एंड मैं एक रिटेलर एंड होलसेलर हूँ फैब्रिक्स में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं सेल्फ हेल्प वीडियोस बनाने की ट्राई करता हूँ कि आप आपके फॉर्मल शर्ट्स, पैंट्स या फिर कॉटन पैंट्स जैसी चीज़ें आप आपके हिसाब से, आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीद सके। आपको एक बेसिक नॉलेज मिले जिससे आप डिसाइड कर सके एज अ स्मार्ट कस्टमर के लिए आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है। ये वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करने की। ये एक सिंगल वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो का टॉपिक है कि हम हमारे पैंट्स के लिए कौन सा फैब्रिक खरीदें। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे आज हम 1000 पर मीटर, 1500 पर मीटर, 2000, 3000 पर मीटर का फैब्रिक हम खरीद रहे हैं, हमें ये रीज़न पता होना चाहिए कि हम ये फैब्रिक क्यों खरीद रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप है कि आपकी एक जेन्युइन नीड है। ये वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जैसे आपको रेडीमेड पैंट्स खरीदने चाहिए या फिर स्टिचिंग में जाना चाहिए, आपको कैसे पैंट्स खरीदने चाहिए, उसका ब्लेंड क्या रहना चाहिए, कौन सी ब्रांड का कौन सी ब्लेंड लेना चाहिए, आपके लिए फैब्रिक कौन सा अच्छा रहेगा, अगर आपको स्वेटिंग का इशू है तो कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा, अगर आपको रिंकल रेजिस्टेंट या फिर रिंकल फ्री फैब्रिक चाहिए तो क्या वो पॉसिबल है, आपको 500-600 रुपये मीटर वाला फैब्रिक लेना चाहिए या फिर 1500-2000 रुपये मीटर स्टार्टिंग के फैब्रिक का आपको पॉलीवुल के काउंट्स वाला फैब्रिक लेना चाहिए, आपके लिए कौन से कलर के पैंट्स अच्छे रहेंगे, अगर आपकी लाइफस्टाइल में फील्ड वर्क है तो आपको कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल में ट्रैवल बहुत है तो आपको कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए। आपको ये फैब्रिक्स एक रिटेल दुकान से, नॉर्मल रिटेल दुकान से लेना चाहिए या फिर आपको कोई फ्रेंचाइज से फैब्रिक लेना चाहिए, आपको ब्रांड स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर ब्लेंड स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स ये वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, सवाल ये है कि आपको एज अ कस्टमर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों फेस करने पड़ रहे हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्या ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन है भी कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आज फैब्रिक का रेडीमेड बोलो या फिर स्टिच करवा के बोलो, सारे शर्ट पैंट्स की कॉस्टिंग बहुत बढ़ चुकी है। 2000-3000 रुपये कहाँ पे एक जोड़ी पे निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ये रीज़न से आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज रहना चाहिए एज अ कस्टमर कि आप जो चीज़ें ले रहे हो उसमें आपको वैल्यू फॉर मनी मिल भी रही है कि नहीं। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो में मेरी यही ट्राई रहेगी कि मैं आपको बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दूँ। ये पर्सपेक्टिव्स आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे एंड फ्रेंड्स, ये डिसीजन आप खुद लोगे, किसी ब्रांड या फिर ब्लेंड की मार्केटिंग की वजह से नहीं। ये डिसीजन आपको एज अ कस्टमर खुद लेना चाहिए कि आपको कौन सा शर्ट एंड कौन सा पैंट का फैब्रिक पहनना है। एंड फ्रेंड्स, यही रीज़न से ये वीडियो की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए, पर्सपेक्टिव नंबर वन है बजट। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि अगर आप बजट को बेस रख के कोई फैब्रिक या फिर रेडीमेड पैंट शर्ट परचेज कर रहे हो, देन एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स कि बजट और चॉइस दोनों एक साथ नहीं जाती। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्लेंड जैसे प्रीमियम काउंट वाले फैब्रिक खरीदने हैं पर आपका बजट उतना नहीं है तो आपको कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। आइदर आपको आपकी चॉइस कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इतना प्रीमियम फैब्रिक लेने की, या फिर बजट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपने एक स्पेसिफिक बजट आपके लिए रखा है एक पैंट शर्ट लेने के लिए, देन फ्रेंड्स आपको वो बजट में आपके लिए कौन अच्छा फैब्रिक दे पाएगा वो ढूंढने पे मेहनत करनी पड़ेगी। सो कहने का मतलब ये, अगर आप बजट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि यही फैब्रिक आपको थोड़ा सस्ते में कौन दे पाएगा। एंड फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ हो जाती है इसमें क्रिएटिविटी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। रिसेंटली मेरे शॉप में एक कस्टमर आया जो आउट ऑफ इंडिया से था। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा वुल ब्लेंडेड सूट चाहिए जो उन्हें ठंडी में काम आए। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें वो सूट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था, उनका बजट तो नॉर्मल पॉलीविस्कोस ब्लेंड के फैब्रिक का था। सो वहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी हम दोनों ने मिलकर यूज़ की। मैंने कहा कि आप नॉर्मल सूट से लाओ आपके बजट में जो नॉर्मल पीवी या टीआर फैब्रिक में हो जाए, उसमें आपको बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा, फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, ड्यूरेबल भी रहेगा। एंड आपको जो ठंडी से टैकल करने के लिए जो फैब्रिक चाहिए उसके कॉन्ट्ररी में आप एक थर्मल पहन लेना। सो कहने का मतलब ज़रा सी क्रिएटिविटी से उनके बहुत सारे पैसे बच गए थे।
सो अगर आपका बजट आपका मेन बेस है फैब्रिक सिलेक्शन में, तो आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट एंड ज़रा सी क्रिएटिविटी करने पे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, दूसरा पर्सपेक्टिव है ब्लेंड्स। ब्लेंड्स का मतलब जो फॉर्मल पैंट्स आप पहनते हो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, उसमें कौन से एक और दो मटेरियल को मिक्स करके वो पैंट का फैब्रिक बनता है। यूजुअली 3 ब्लेंड्स होते हैं फ्रेंड्स, पॉली विस्कोस, टेरी रेयॉन एंड पॉलीवुल। ये तीनों ब्लेंड्स का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में शेयर किया है। फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, ये तीनों ब्लेंड्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके लिए नॉलेजेबल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी ब्लेंड एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। ये याद रखना, ब्रांड्स के साथ साथ आज सारे रिटेलर्स ब्लेंड्स की मार्केटिंग भी करते हैं। जैसे अगर आप काउंट वाला फैब्रिक लोगे वुल में या फिर टेरी रेयॉन में तो वो प्रीमियम है, पर अगर आप नॉर्मल पॉलीवुल फैब्रिक लोगे तो वो प्रीमियम नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके नीड के हिसाब से आपको फैब्रिक का ब्लेंड डिसाइड करना है, ब्लेंड्स के मार्केटिंग के हिसाब से नहीं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, उसके अलावा ये याद रखना कि कॉटन फॉर्मल पैंट्स में नहीं आता। कॉटन का एक छोटा भाई होता है विस्कोस, जो फॉर्मल पैंट्स में आता है। अगर आपको कॉटन फैब्रिक या फिर कॉटन फैब्रिक के ब्लेंड्स के पैंट्स पहनने हैं, देन वो आपके कॉर्पोरेट में फॉर्मल के डेफिनेशन में आता है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टूडेंट या फिर एक लॉयर का स्टूडेंट कभी भी कॉटन पैंट्स फॉर्मल्स में नहीं पहन सकता, पर वही कोई प्रोफेशन वाले जो बैकएंड में काम करते हैं वो कॉटन के पैंट्स फॉर्मल्स में पहन सकते हैं। सो कहने का मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ब्लेंड आपको लेनी है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होने के बाद। एंड फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, जो भी ब्लेंड्स आप पहनो, भले वो काउंट वाले पॉलीवुल फैब्रिक हो या फिर नॉर्मल पॉलीविस्कोस फैब्रिक, उसको पहनने का एक्सपीरियंस अलग होता है, फिटिंग अलग नहीं होती है फ्रेंड्स। फिटिंग डिसाइड होती है टेलर से, टेलर आपका पैंट कैसे सीता है। सो कभी भी ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि ब्लेंड्स की वजह से आपकी फिटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई है या फिर ब्लेंड्स की वजह से आपकी फिटिंग अच्छी हुई है। उसको पहनने का एक्सपीरियंस अलग होता है फ्रेंड्स, फिटिंग नहीं। पर्सपेक्टिव नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है कि हम ब्रांड को बेस रख के, ब्रांड के नाम पे हम फैब्रिक्स खरीद रहे हैं या फिर रेडीमेड शर्ट पैंट्स खरीद रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है मार्केटिंग की ताकत। जैसे ही सूट की बात आती है, हमें रेमंड जैसे बड़ी ब्रांड्स का नाम याद आ जाता है। एंड अगर ब्रांड के नाम पे आप कोई भी शर्ट पैंट या फैब्रिक खरीदते हो तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अपने अज्यूम करो 1000 या 1200 का अरविंद का वाइट कलर का शर्ट का फैब्रिक खरीदा जो 100% कॉटन है। बट फ्रेंड्स, ये शर्ट पहन के आप मुंबई की लोकल ट्रेन में सुबह 8 या 9 बजे ट्रैवल करके आप अंधेरी या फिर बांद्रा गए। आज कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं, वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन। पर प्रॉब्लम ये आती है, उनको यही नहीं पता कि ऑनलाइन कहाँ से खरीदे या फिर ऑफलाइन कहाँ से खरीदे।